वासना इंसान को बर्बाद कर देती है। सुख दिखता है पर होता नहीं है। मान लो तुम किसी औरत को देख करके मन में तुम्हारा वासना जग गया कि अरे इसे इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है, ये किसी भी लड़की को देख करके, और तुम अपना वीर्य नाश कर रहे हो, तो तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों कमज़ोर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सब जो कुछ है असली मैटर मैं बताता हूँ, मैंने कई वीडियो में बताया है और आज फिर बता रहा हूँ। मान लो किसी शादीशुदा औरत के साथ तुम बातें कर रहे हो, वीडियो पे गंदी बातें कर रहे हो, तुमने अपने लिंक का फ़ोटो भेज दिया, ये वीडियो सेक्स वगैरह कर लिया या गंदी चैट कर ली, उसने रिकॉर्ड कर लिया और उसने पुलिस कंप्लेन कर दिया, तो तुम 3 या 5 साल के लिए जेल चले जाओगे। तो पहली बात, किसी भी शादीशुदा औरत को ना तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, ना उससे दोस्ती करना चाहिए। किसी भी शादीशुदा औरत ने तुम्हें फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है तो उसको एक्सेप्ट मत करना, डिलीट कर देना। और ना ही तुम्हें किसी शादीशुदा औरत को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, ना ही इंस्टाग्राम पे किसी शादीशुदा को फॉलो करना चाहिए और ना ही फॉलो बैक देना चाहिए। मान लो तुमने उससे बहकावे में, वासना में आकर के गंदी गंदी बातें कर ली, तो फंसेगा कौन? तुम फंसोगे, क्योंकि पुलिस हमेशा औरत के पक्ष में होती है, मर्द के पक्ष में नहीं होती है। फिर तुम फंस जाओगे, लंबा खासा जेल जाओगे, 3 या 5 साल का जेल आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने कंप्लेन कर दिया साइबर सेल में कि इसने मेरे साथ गंदी चैटें करी है, इसने मुझे गंदी फ़ोटो भेजी है, और तुम बहकावे में ऐसा करते हो, मैंने भी करा है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने नहीं किया, मैंने किया है। और मुझे एक औरत के साथ ऐसे ही मैंने फ्लर्टिंग वगैरह बातें करी, उसने मना करा तो उसने मुझे कहा कि मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, मैं पूरा डर गया था। तो मुझे उससे ये शिक्षा मिला कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते औरत का केस कितना ख़राब होता है। इसलिए इन चक्करों में कभी मत पड़ना। ये किसी लड़की को तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट करा, गंदी चैटें करी, वीडियो सेक्स करा, सब कुछ करा, उसने रिकॉर्ड कर लिया, बाद में वो कह रही है तुम्हें कि तुम मुझसे शादी करो, और तुमने नहीं करा शादी और उसने सुसाइड कर लिया, तो फंसेगा कौन? तुम फंसोगे। समझ रहे हो? इसलिए इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है आपको। होता है कई बार, क्या होता है कि जो मर्द होते हैं ना, वासना के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। किसी लड़की का देखा, खूबसूरती गए, उसके साथ सेक्स कर लिया, वो दूसरी जाति की थी, और तुम्हें शादी करना पड़ जाएगा उसके साथ, क्योंकि तुमने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया वासना में आकर के। ऐसे ही किसी औरत को देखा, उसकी खूबसूरती, शादीशुदा औरत थी, तुमने वासना में आकर उसके साथ गलत कर लिया, उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब तुम उसके साथ शादी करो, नहीं तो वो पुलिस केस कर देगी। समझ रहे हो? ये लड़कियां, औरतें जो होती है ना, ये सिर्फ अमीर लोगों को पसंद करती है। मिडिल क्लास लोगों को क्यों पसंद करेगी? तुम्हारा इस्तेमाल करेगी और फंसा भी देगी तुमको। समझ रहे हो? समझ रहे हो? खास करके दलित लड़की हो, औरत हो, तब तो और ज़्यादा केस गंभीर बन सकता है। तो अगर तुम अपना करियर बनाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इन चक्करों में कभी मत पड़ना। माँ बाप बाद में जहाँ बोलोगे वहाँ शादी करा देंगे तुम्हारी। मान लो तुम कलेक्टर बन गए, तुम वकील बन गए, तो फिर माँ बाप तुम्हारी शादी करा देंगे अच्छी लड़की से। तो इसलिए इन चक्करों में कभी मत पड़ना मेरे भाई। एक बार क्या हुआ, तो एक लड़की मुझे अच्छी लगी, मैंने उसके साथ गंदी बातें करी, फिर उसने कहा मैं सुसाइड कर लूँगी। मैं पूरा डर गया था, सच बता रहा हूँ। और अगर उसने कर लिया होता तो फंसता कौन? मैं फंसता। इसलिए मैंने एक औरत के साथ करी बातें, उसने भी मुझे कहा। तो मैं यही कहता हूँ, कोई भी औरत है, उसका पति को उसने बोल दिया तो फिर तुम फंसोगे। ये तुमने उसका नंबर लिया, उसने रिकॉर्डिंग कर ली, तो भी तुम फंसोगे। बहुत सारे लड़के करते हैं ना, लड़की का नंबर ले लेते हैं, औरत का ले लेते हैं, बाद में फंसोगे। समझ रहे हो? इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हें चेतावनी दे सकूँ। और ऐसा फंसोगे ना भाई कि निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। मज़े दोनों लेंगे लेकिन फंसोगे तुम। औरत भी मज़े लेगी, लड़की भी लेगी, लेकिन फंसोगे तुम बहकावे में आकर के। इसलिए मैं कहता हूँ वासना बहुत ख़राब चीज़ है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। बहुत सारे लोग गंदी फिल्म देख करके, पॉर्न वीडियो देख करके मुठ मारते हैं, वो भी गलत चीज़ है। शरीर कमज़ोर, पुलिस कंप्लेन भी हो सकती है। समझ रहे हो? अश्लील वीडियो देखने पे, अश्लील लोगों को फॉलो करने पे भी पुलिस कंप्लेन होती है, लंबा चौड़ा जेल जाओगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे किसी धर्म को टारगेट करेंगे, हिंदू को, मुसलमान को, इस सब पे भी केस बनता है। समझ रहे हो? सोशल मीडिया पे ये चीज़ बिल्कुल मत करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कभी भी किसी भी लड़की या औरत को गंदी मैसेज मत भेजना, कोई गंदा फ़ोटो मत भेजना, ना ही फ्लर्टिंग या रोमांटिक बातें करना। दूसरी बात,
कभी भी किसी भी धर्म को लेकर के कुछ भी गलत मत करना। एक बार ऐसे ही मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल दिया था तो मुझे नोटिस आ गया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपका अकाउंट भी बंद होगा, आप पे पुलिस केस भी होगा। इन चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो तो किसी भी धर्म पे या किसी भी जाति पे, किसी भी धर्म पे आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए उल्टा सीधा। या कोई दलित को कोई भी तरह का गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें। किसी को भी जवाब भी देते हो कमेंट का तो इज्जत के साथ दीजिए, कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिससे कि पुलिस कंप्लेन हो। समझ रहे हो? नहीं तो अगर मान लो कोई दलित है, तुमने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, अब वो SC ST केस लगा के तुम्हें फंसा देगा। ये कोई लड़की है, उससे तुमने गंदी चैट करी, उसने कंप्लेन कर दिया, तुम फंस जाओगे। ये कोई भी औरत है, उसके साथ गंदी बात करी तो तुम्हें फंसा देगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये सब चक्कर सोशल मीडिया पे कभी मत पड़ना, ख़ास करके वासना और के चक्कर में तो कभी मत पड़ना, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए कहा आपको, क्योंकि नहीं पता है आपको कि ये कितना ख़राब चीज़ है। ये बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, किसी लड़की का फ़ोटो खींच लेंगे या किसी औरत का, उसको नेट पे डाल देंगे। ये सब भी कानूनी रूप से गलत चीज़ है, नहीं करना है आपको। ना ही किसी लड़की औरत का नंबर लेके उससे बात करना है। नंबर कंप्लेन कर दिया, जेल चले जाओगे। तो इन सब चीज़ों से बचिए अगर आप थाना नहीं जाना चाहते हो तो। ये किसी लड़की से प्यार में पड़ गए, अब उसका बाप और भाई आकर के तुम्हें कूट दिया, मारा पीटा, तुम्हारा परिवार थाने में है, पुलिस केस कानून। तो इसलिए ऐसा कोई काम ही मत करो, किसी लड़की औरत के चक्कर में पड़ो ही मत। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। मान ले प्यार किया, उसके भाई ने कंप्लेन कर दिया, ख़ास करके SC ST कम्युनिटी से तो और भी ज़्यादा केस गंभीर माना जाएगा। मुसलमान होगी लड़की तब तो मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों में मत पड़ो, ख़ास करके लड़की औरत के चक्कर में। और ना ही किसी धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे बोलो, ना किसी को कमेंट में कुछ बोलो। ये गलत चीज़ें हैं, इस पर डायरेक्ट केस बनता है। इसलिए मैंने वीडियो में चेतावनी दी है तुम लोगों को, ताकि तुम ऐसी गलती ना करो जो मैंने करा है। क्योंकि मैंने इन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ताकि तुम बचो इन चीज़ों से।